हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में एमडीएच पर आधारित प्रश्नों की। दोस्तों, एमडीएच पर आधारित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार देखे जाते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। और इससे पहले हमने एमडीएच पर आधारित प्रश्नों को पार्ट 1 में कवर किया है, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और टाइम एंड वर्क का ही ये एक इम्पॉर्टेंट भाग है दोस्तों, जिसमें हम एमडीएच पर आधारित सवालों को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एमडीएच का। तो नॉर्मल एमडीएच का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डी एच बटे डब्ल्यू। ये हो गया आपका कंडीशन 1 के लिए और ये हो गया कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। और एम डी एच का मतलब क्या है, मैन डे आवर, मनुष्य दिन घंटे बटे में वर्क यानी कि काम। तो देखिए पहली कंडीशन में है कि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना रहे हैं। तो आदमी कितने हैं, मैन कितने हैं, 18। तो 18 ऊपर रख देंगे और ये सब गुणे में है, इनटू 140 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। उनका काम क्या है, एक दीवार को बना रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 140 मीटर। तो काम कहाँ आता है, नीचे। और कितने दिन में बना रहे हैं, 42 दिन में बना रहे हैं। तो दिन कहाँ आते हैं, ऊपर, बराबर में। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तो 30 व्यक्ति, अब आदमी कितने हो गए, 30, मैन कितने हो गए, 30। ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार, अब काम क्या है, अब काम है उनका 100 मीटर लंबी दीवार बनाना। तो काम कहाँ आएगा, नीचे। ये कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी दीवार। कितने दिन में बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ ये x दिन में बनाएंगे या फिर d दिन में बनाएंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 14 3 42। ठीक है, और 3 के पार्ट से 3 कट जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया, 18। तो कितने दिन में बना लेंगे ये, 18 दिन में। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकें तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई को खोद सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमडीएच का। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे, तो एमडीएच का नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे हम, एम डी एच बटे डब्ल्यू, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, बराबर में एम डी एच बटे डब्ल्यू। ये कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 2 के लिए। देखिए उसने क्या कहा, यदि कुछ व्यक्ति, आदमी कितने हैं, कुछ यानी कि आप एक्स कह सकते हैं, तो मैन की जगह आ गए एक्स मैन। ठीक है, एक्स आदमी, इनका काम है ये 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद रहे हैं। यानी कि खाई का मतलब है ये एक आयतन में खोद रहे हैं। आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इनका काम जो है ना, वो एक खाई को खोदना है जो कि 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। ठीक है, आयतन हो गया ना ये LBH। और कितने दिन में, 10 दिन में खोद सकते हैं, बराबर में। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि यही व्यक्ति यानी कि एक्स व्यक्ति 30 दिन में, अब 30 दिन में तो दिन ऊपर आएंगे, 25 मीटर चौड़ी, काम है इनका 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोदेंगे। तो मैं कह देता हूँ L मीटर लंबी खाई। ठीक है, L मीटर लंबी खाई। चलिए इसको काट लेते हैं, x से x कट जाएगा, 10 से 10 कट गया दोस्तों। ठीक है, 15 के पार से 30 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, 4 का गुणा 50 में होगा तो कितना हो जाएगा ये, 200। और 200 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे 2 में, तो 400। तो कितनी मीटर लंबी आ गई ये, 400। और ये L क्रॉस में यहाँ पहुंच जाएगा। तो 400 मीटर लंबी दीवार ये बना सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में
460 कुर्सियां बना सकें तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बना सकेंगे। तो एमडीएच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला, एमडीएच बटे में डब्ल्यू बराबर एमडीएच बटे में डब्ल्यू। ठीक है, मैन डे आवर अपॉन वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे कार। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन में आदमी कितने हैं, 12 बढ़ई। बढ़ई कौन होते हैं, कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो 12 आदमी हो गए। 6 घंटे काम करते हैं, घंटे यानी आवर, या आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटे काम करते हैं और कार करके 24 दिन में, दिन कितने हैं, 24 दिन। दिन कहाँ आते हैं, ऊपर रखते हैं दिन को। 24 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 460। उनका काम है 460 कुर्सियां बनाना। बराबर में सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, तो 18 बढ़ई यानी कि 18 आदमी 8 घंटे काम करके, घंटे कहाँ आते हैं, ऊपर, 8 घंटे काम करके 36 दिन में, 36 दिन में दिन भी ऊपर आते हैं, कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो मैं कहता हूं x कुर्सी बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 तिया 24। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, 3 6 18, 6 के पार्ट से 6 कट गया, 12 तिया 36। इस x को क्रॉस गुणा कर देंगे तो x पहुंच जाएगा यहाँ और इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 460 का 3 में, 0 3 6 18, 4 3 12 13। तो कितनी कुर्सी बना लेंगे, 1380, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार को 20 दिन में समाप्त कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एमडीएच का। तो लगाते हैं फॉर्मूला, एमडीएच बटे डब्ल्यू बराबर एमडीएच बटे डब्ल्यू। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। मैन डे आवर अपॉन वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे कार। तो देखिए पहले कितने आदमी हैं, 400 आदमी है पहली कंडीशन में। 400 आदमी 9 घंटे काम करके, घंटे कहाँ आते हैं ऊपर, 9 घंटे काम करके किसी कार का 1/4 भाग 10 दिन में कर लेते हैं। कितने, 10 दिन में। और काम क्या है उनका, किसी कार का 1/4 भाग करते हैं वो। चलिए 1/4 भाग कर लिया उन्होंने। बराबर में सेकंड कंडीशन में कह रहा है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएं, यानी कि कितने और ज्यादा लगाएं। 400 तो लगे हैं, ध्यान से देखिएगा, 400 लगे हैं। वो कह रहा है और कितने और लगा दें, तो 400 में प्लस x कह देता हूं मैं कि 400 में प्लस x और लगा दो। ठीक है, जो 8 घंटे काम करें, कितने घंटे, 8 घंटे काम करें और शेष कार को 20 दिन में कर लें। कितने, 20 दिन में। अब शेष कार देखिए, कोई भी संख्या है वो अपने आप में 1 होती है। अगर 1 में से मैंने 1/4 काम कर लिया, कितना शेष बचा, तो इसमें से घटा देंगे हम। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 4। इस प्रकार से आप शेष काम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ शेष कार का। देखिए शेष कार कितना है, यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं आप। देखिए अंश बटे हर लिखा है ना, इसका अंतर कर दो। इसका अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 3, और हर में जो है उसको ऐसा ही लिखा रहने दो। तो शेष कार आ गया 3/4। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ कि 5/7 काम हो चुका है, 5/7 काम हो चुका है, कितना शेष बचा, इसका अंतर कर दो 2 और 7 को ऐसे लिख दो, ये शेष बचेगा ये। ठीक है, तो 1/4 हो गया। शेष काम कैसे निकालेंगे, इनका अंतर कर दो हमेशा, तो 3 आ गया और 4 को ऐसे लिख दो नीचे वाली संख्या, या आप इसको 1 में से घटा सकते हैं ऐसे। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 4, तब आएगा ये। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 को खत्म करो पहले तो। ठीक है, कट गया ये। आप देखो यार ध्यान से, 10 के पार से 20 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और 8 के पहाड़े से ये कट सकता है 400, कैसे कटेगा, 8 पंजे 40, 50 बार। ठीक है, और कोई संख्या बची नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा काटने के लिए। देखिए 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काट देंगे 25 बार। ठीक है, 2 से कट गया, 50 को काटा 25 बार, और 3 रह गया यहाँ पर। ठीक है, 3 रह गया यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, ये बचा 25। अब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करते, चलिए देखिए यहाँ पे 9 है और 25 है, तो 25 नम्मा कितना हो गया, पहले चलिए यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। 25 नम्मा, 25 का 9 में गुणा करो, 25 नम्मा 225। ठीक है, बराबर में 400 प्लस x लिखा है ये, अपॉन में कितना 3 बचा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 675। ठीक है, 675 बराबर 400 प्लस x। अब संख्या एक तरफ, x वाले पद एक तरफ, 400 को यहाँ ले आओ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा ये, इसमें से घट जाएगा। तो घटाने पे कितना आएगा ये 275।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और कम होते, इस काम को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे? देखिए कंडीशन दी गई उसने कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सवाल एमडीएच का है, तो लगाएंगे पहले फॉर्मूला MDH/W बराबर MDH/W। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, मैन डे आवर मनुष्य दिन घंटे बटे काम। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्स व्यक्ति, तो एक्स आदमी लगा दी मैंने, किसी कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन लग रहे हैं उसको? 100 दिन लग रहे हैं। काम कोई पर्टिकुलर काम तो हमको दिया नहीं गया, पक्का नहीं बताया उसने, कह रहा किसी काम को, तो मैं काम की जगह कुछ भी संख्या लिख सकता हूँ, लेकिन दोनों बराबर होनी चाहिए वो। चलिए एक लिख देता हूँ, मैं एक लिख देता हूँ, एक्स लिख लेता, यहाँ पर वाई लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब उसने कहा अगली कंडीशन में कह रहा है, कंडीशन सेकंड में, यदि 10 व्यक्ति और कम होते, देखिए एक्स तो हमने लगा है, कंडीशन ये तो ये कंडीशन है कि एक्स व्यक्ति 100 दिन में काम करें तो काम को निपटा लेंगे, लेकिन उसने कहा यदि 10 व्यक्ति कम होते तो एक्स में से 10 घटा देंगे हम। देखिए एक्स में से 10 कम कर दो, 10 व्यक्ति कम होते तो इस काम को करने में 10 दिन अधिक लगते, 10 दिन अधिक लगते। यहाँ कितने दिन लग रहे थे? 100। अब 10 दिन अधिक लगेंगे यानी कि 110 दिन लगेंगे। ठीक है, और काम क्या है? वही काम है जो हमने यहाँ माना 1। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 का गुणा यहाँ कर दो 10x। देखिए 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया, इस 1 का यहाँ हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10x ही आएगा ये 10x। इसका यहाँ पे गुणा करो पहले, कितना होगा? 11x माइनस इसका फिर यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 111। ठीक है, x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ। देखिए इसको यहाँ ले आओ, प्लस का हो जाएगा ये, और 11x यहीं रहेगा, इसको यहाँ ले जाओ बराबर की साइड, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10x घटा देंगे 110 बराबर 11x में 10x क्या? x आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 110, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे? MDH का नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों हम, MDH/W बराबर MDH/W। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, मैन डे आवर अपॉन वर्क मनुष्य दिन घंटे बटे कार्य, मनुष्य दिन घंटे बटे कार्य। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति यानी कि आदमियों की संख्या आपको पक्का नहीं दी गई, यहाँ पर निर्धारित नहीं है, तो वहां पर हम x कह सकते हैं, तो x आदमी लगे, और किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं। दिन कितने हैं? 60 दिन में कर रहे हैं, वो दिन ऊपर आते हैं। किसी कार्य को, अब काम भी दिया गया तो मैं काम को 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन, यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते, 8 व्यक्ति और अधिक होते, देखिए x तो लगाए थे हमने, लेकिन वो कह रहा 8 और अधिक होते, यानी कि 8 ज्यादा होते, 8 व्यक्ति ज्यादा होते तो ये काम पूरा होने में 10 दिन कम लगते। देखिए पहले x व्यक्ति थे 60 दिन में कर रहे थे, लेकिन यदि जब आदमी बढ़ जाएंगे, आदमी की संख्या बढ़ेगी, काम भी तो जल्दी होगा, तो उसने क्या कहा कि ये काम पूरा होने में 10 दिन कम लगते। यहाँ कितने लग रहे थे? 60 दिन, 10 दिन कम लगते यानी कि 50 दिन लगते, और काम तो वही है जो हमने यहाँ पे माना 1। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 का गुणा यहाँ कर देंगे 6x, 5 का गुणा पहले यहाँ होगा x में 5x, और फिर 5 का गुणा यहाँ पे होगा 8 पंजे 40। ठीक है, x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ, इसको उठा के यहाँ लिया, माइनस का हो जाएगा ये 6x माइनस का 5x बराबर 40। कितना बचेगा? x बराबर 40 दिन में कर लेंगे। ठीक है, सॉरी 40 व्यक्ति थे, उसने कहा प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति थे प्रारंभ में, और बाद में कितने हो गए? 48, 8 बढ़ा दिए हमने। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे? MDH का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो लगाते हैं MDH का फॉर्मूला, MDH/W बराबर MDH/W। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए कंडीशन 1 में कितने आदमी दिए गए हैं आपको, कितने मैन दिए गए हैं? 300। इसका मतलब क्या है? मैन डे आवर मनुष्य दिन घंटे बटे कार्य, 300 व्यक्ति दिए गए हैं, और ये किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। तो दिन कहाँ आते हैं? डे कहाँ आते हैं? ऊपर। 16 दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को, कोई पर्टिकुलर पक्का काम तो नहीं दिया गया, तो उसकी जगह 1 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट में कहा गया, तो नेक्स्ट कंडीशन में तो कितने व्यक्ति, तो मैं कह देता हूं x व्यक्ति। ठीक है, यहाँ 300 थे, यहाँ x व्यक्ति,
इस कार के 1/5 भाग को, देखिए यहाँ पर हमने कार कितना माना 1, अब इसी का 1/5, एक का 1/5, एक का 1/5 भाग 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब दिन कितने हैं 15, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 से ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा जी, गुणा कर देंगे। देखिए 16 दूनी 32, 320। एक देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि ये ऊपर जब जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। जब 5/1 होगा तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा x में, तो क्या आ जाएगा ये 5x। काट दो इससे, 5 से 32 को हम काट सकते हैं, यानी कि 320 को, 5 6 31, 5 चौके 20 x, तो x बराबर कितना आ गया 64, यानी कि सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। यदि 18 जिल्दसाज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ाएंगे। देखिए जिल्दसाज का मतलब क्या होता है, जो बाइंडिंग करते हैं, किताबों पर कवर चढ़ाते हैं, ठीक है। और जिल्द क्या होता है, कवर कह सकते हैं आप इसको। तो MDH के फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। MDH/W बराबर MDH/W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। तो पहली कंडीशन में क्या कहा 18 जिल्दसाज, यानी कि 18 आदमी है ये जिल्दसाज। जिल्दसाज क्या होता है, जो किताब पर कवर चढ़ाते हैं। तो 18 आदमी है, तो आदमी कहाँ आते हैं ऊपर, मैन डे आवर बटे वर्ग, मनुष्य दिन घंटे बटे कार, तो 18 आदमी ऊपर आ गए। 10 दिन में, दिन भी ऊपर आएंगे, 10 दिन में कितनी पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं 900। उनका काम क्या है 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना, ये इनका काम है, तो काम आ गया नीचे 900 पुस्तकों पर। ये होगी कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या कहा गया, तो 660 पुस्तकों पर, अब काम क्या है 660 पुस्तकों पर, 660 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना है। जिल्द चढ़ाने पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ाएंगे 12 दिन में। अब दिन कितने हैं 12, दिन ऊपर आते हैं, कितने जिल्दसाज लगेंगे, यानी कितने आदमी लगेंगे, तो x हो गया इंटू, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। चलिए 9 दूनी 18, 2 के पार इसको काट सकते हैं, 2 6 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है बस। देखिए 6 के पार इसको काट दो 11 बार, अब क्रॉस में ये 11 यहाँ पहुंच जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 था, ठीक है, और 11 बराबर x बराबर क्या आ गया 11, यानी कितने जिल्दसाज की आवश्यकता पड़ेगी 11। यदि 35 घोड़ों के लिए 54 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। घोड़े यहाँ पर आदमियों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये MDH का सवाल है और MDH के फॉर्मूले से हो जाएगा। MDH/W बराबर MDH/W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए काम कौन कर रहा है, घोड़े क्या काम कर रहे हैं, अनाज को खा रहे हैं वो, ठीक है। काम क्या है उनका, अनाज खाना। तो 35 घोड़े, तो इसको हम आदमी की तरफ दिखेंगे यहाँ पर, मैन की तरह, मैन पावर की तरह। 35 घोड़े 54 किलोग्राम अनाज को 21 दिन में खा रहे हैं। दिन कितने हैं 21 दिन, दिन ऊपर आते हैं, डे ऊपर। काम क्या है उनका 54 किलोग्राम अनाज खाना, तो 54 किलोग्राम अनाज खाना ये काम है, इसको नीचे रख देंगे, वर्क नीचे आता है बराबर। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया, तो 28 घोड़े, अब घोड़े कितने हैं 28, 72 किलोग्राम अनाज, काम क्या है उनका 72 किलोग्राम अनाज कितने दिन में खाएंगे, या उनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो 72 किलोग्राम अनाज नीचे रख दिया मैंने। कितने दिन के लिए पर्याप्त है, डे पूछ रहा है, तो यहाँ ऊपर डे आते हैं, देखिए तो x मान लीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए 9 6 54, 9 8 72, ठीक है। और काट सकते हैं, हाँ देखिए 7 चौके 28, 7 तिया 21, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब देखिए ये 2 है ना, इसका है W का। अब क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या बचा, केवल 35, 35। तो कितने दिन लगेंगे 35 दिन, यानी कि सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए। किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। दोस्तों MDH के फॉर्मूले से सवाल हो सकता है। देखिए MDH/W बराबर MDH/W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको आदमी दिए हों, दिन दिए हों, घंटे, किसी भी एक चीज को दे सकता है। तो उसने कहा किसी टंकी का 3/5 भाग भरने में 1 मिनट लगता है, समय कितना 1 मिनट। यहाँ पे समय आवर में या मिनट में, तो समय मैं यहाँ पे 1 मिनट में रख दूंगा, 1 मिनट रख दूंगा, ठीक है 1 मिनट। काम क्या है, टंकी भर रही है 3/5 भाग, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क क्या है, टंकी का 3/5 भरा जा रहा है।
बराबर में। सेकंड कंडीशन में शेष भाग को भरने में, अब देखिए शेष भाग कितना बचा, 3/5 हो चुका है काम, तो बचेगा कितना 2/5। ये कैसे निकाला हमने डायरेक्ट, देखिए यदि 3/5 काम हो चुका है, शेष कैसे निकालेंगे, बचा हुआ काम, इनका अंतर कर दो, अंतर कितना आया 2, उसको अंश पर रख दो और हर को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और वरना आप इसको 1 में से भी घटा सकते हैं, तो आपका शेष बटे काम आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, इनका अंतर कर दो, ऊपर लिख दो अंश में और हर को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो कितना समय चाहिए, समय कहाँ आता है ऊपर, आवर, समय ऊपर आता है। आंसर देखिए सेकंड में आ रहा है और ये मिनट में। तो एक काम करते हैं, इसको मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं, 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड बदल गया। 5 से 5 काट दो, ठीक है, 3 के पारे 60 कट जाएगा, 20 से 12, ये 2 यहाँ क्रॉस में चला जाएगा गुणे में, कितना आ जाएगा x बराबर 40 सेकंड। यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 20 व्यक्ति किसी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम MDH के फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल कि 20 व्यक्ति किसी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष काम को पूरा करने में 25 दिन और लगें। तो MDH बटे W बराबर MDH बटे W, मैन डे आवर अपॉन वर्क, यानी कि मनुष्य दिन घंटे बटे काम। ये कंडीशन 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए, और ये कंडीशन 2 के लिए। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या कहा उसने कि 20 व्यक्ति यानी कि 20 आदमी किसी कार के 1/3 भाग को, कार का कितना भाग करना है हमको 1/3, तो वर्क का 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन, अगली कंडीशन में क्या कहा, तो कितने व्यक्ति और लगाएं, तो मैं कह देता हूं 20 व्यक्ति तो लगे हैं, इसमें x व्यक्ति और लगा दो, ठीक है। 20 व्यक्ति तो पहले से लगे हैं, इसमें x व्यक्ति और लगा दो, x और जोड़ दो, कह रहा ना कितने और लगाएं, तो x और लगा दो, कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, ठीक है। कितने दिन और लगे, 25 दिन। तो दिन कहाँ आते हैं ऊपर, शेष भाग को देखिए, किसी काम का 1/3 भाग आपने जब कर लिया तो शेष कितना बचा, 2/3 बचा। ये कैसे निकाला हमने, तो देखिए 1/3 कर लिया, तो या तो आप इसको 1 में से घटा दो, तो आपका आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2/3, या डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, 1/3 कर लिया ना, तो इसका अंतर कर दो 1 और 3 का, तो अंतर कितना आएगा 2, और नीचे हर में 3 लिखा है, इसको 3 लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार देखना, एक उदाहरण देता हूं, यदि काम का 2/4 भाग हमने कर लिया, कितना शेष बचा, तो इसका अंतर कर दो कितना 2, और हर को नीचे ही लिख दो, तो 2/4 बचा, इस प्रकार से, ठीक है। तो 1/3 काम हो गया, कितना बचा, तो इसका अंतर किया मैंने, उसको ऊपर लिख दो 2, और हर वाले को ऐसे लिख दो, तो 2/3 शेष काम बचा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 के देखिए 25 और 20 को हम काट सकते हैं, 5 25, 5 चौके 20, ठीक है। 5 के पारे से 20 कट जाएगा, 5 चौके 20। देखिए ये 2 है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो देखिए 2 चौके 8, ठीक है, और 8 चौके 32 बराबर। देखिए 1 का गुणा यहाँ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 20x ही रहेगा, ठीक है। x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये देखिए प्लस का है, यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 32 में से 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 12 बराबर x। तो x क्या था, कितने व्यक्ति और लगाएं, तो आंसर आया आपका 12, तो 12 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे आपको। यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकें, तो 9 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचें, तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MDH का ये, तो इसको MDH के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। MDH का फॉर्मूला क्या होता है, MDH बटे W बराबर MDH बटे W, ठीक है। मैन डे आवर बटे में वर्क, ठीक है, मनुष्य दिन घंटे बटे में कार्य। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। तो पहली कंडीशन में कहा गया 9 परीक्षक, परीक्षक कौन होते हैं, जो विद्यार्थियों की कॉपियां चेक करते हैं, कि ये आदमी तो है ही, तो 9 आदमी है एक तरह से, 9 परीक्षक, तो आदमी की जगह रख देंगे। 5 घंटे काम करते हैं, घंटे कहाँ आते हैं ऊपर, 5 घंटे काम करते हैं, तो कुछ उत्तर पुस्तिका जांचते हैं 12 दिन में, दिन कहाँ आते हैं ऊपर आते हैं डे, ठीक है, 12 दिन में जांचते हैं। इनका काम क्या है, कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जांचना, ठीक है, आंसर शीट जांचते हैं, तो मैं ए लिख देता हूँ आंसर शीट के लिए, ठीक है, आंसर शीट जांचते हैं जी, ए लिख देता हूँ इसकी जगह, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में कहा उसने बराबर में, तो 4 परीक्षक, अब आदमी कितने हैं 4 परीक्षक, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं, यहाँ उत्तर पुस्तिकाएं कितनी थी
ए थी तो यहाँ पे दुगनी कर दो, 2a कर दो इसको, ठीक है, ए की जगह 2a डबल कर दो। दुगनी उत्तर पुस्तकों को 30 दिन में जांचें, यदि अब दिन कितने हैं 30 दिन में जांचें तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, यानी कितने आवर। तो यहाँ पे मैं घंटे की जगह x लिख देता हूँ, वो पूछ रहा है क्योंकि, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a से a कैंसिल, ठीक है, 2 के पार इसके से इसको हम काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, अब दिख नहीं रहा, 5 छिक्का 30, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 2 ये है और 1 2 ये है, तो 2 से 2 कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन उनको कार्य करना होगा। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी को 10 दिन में निकाल सकें तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी को कितने समय में निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एमडीएच के द्वारा इस सवाल को किया जा सकता है, तो एमडीएच का फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखिए MDH/W बराबर MDH/W, ये M1 के लिए कंडीशन, ये कंडीशन 2 के लिए, ठीक है। मैन डे आवर बटे वर्ग, मैन डे आवर बटे वर्ग, मनुष्य दिन घंटे, ठीक है, बटे कार। तो यहाँ पर मनुष्य तो नहीं दिए गए, लेकिन काम कर कौन रहा है, पंप काम कर रहे हैं। जो भी सवाल में काम करे उसको हम आदमी की तरह देखते हैं, ठीक है। तो पंप क्या कर रहे हैं, एक टंकी से पानी निकाल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, या पानी में टंकी में पानी भर रहे हैं, कितना 2170 टन पानी निकाल रहे हैं या भर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। काम कौन कर रहा है, पंप कर रहे हैं, तो इसको हम आदमी की तरह देखेंगे। तो 18 आदमी हो गए आपके। 7 घंटे काम करते हैं, घंटे कहाँ आते हैं ऊपर, 7 घंटे काम करते हैं और काम करके क्या करते हैं, वो 2170 टन पानी निकाल देते हैं। उनका काम है 2170 टन पानी को निकाल देते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में। दिन कहाँ आते हैं ऊपर, कंडीशन एक ये हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन बराबर में, तो 16 पंप यानी कि 16 आदमी की तरह देखेंगे इसे हम। 16 पंप 9 घंटे यदि काम करें, काम करके कितना पानी निकाल रहे हैं, 1736 टन पानी निकालेंगे, कितने दिन में निकालेंगे। तो दिन कह देता हूं मैं, डी से लिख देता हूं, एक्स लिख लो या डी लिख लो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इसको काट सकते हैं। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट रहा है, देखिए 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 31 बार कट गया ये, ठीक है। चलिए इसको काट के देखते हैं, 8 के पार से हो सकता है ये कट जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 8 चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 हाँ कट जाएगा 8 से। देखिए 8 से ये कट जाएगा, देखना 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकम 8, 5 बचा, 8 सत्ते 56, ठीक है, कट गया ये 8 से ये कट गया, 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16। देखिए इसको काट सकते हैं दोस्तों, फिर से दोबारा हम इसको देखिए 7 बार, क्योंकि 7 एकम 7, 7 1 की, तो ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है। यहाँ पे बचा देखिए कितना, 9 बचा है, तो 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया दोस्तों, ठीक है। बचा क्या, कुछ नहीं है, केवल D/7 बचा है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले जाएंगे 7 को, 7 यहाँ आ गया और D यहाँ बचेगा, यानी कि कितने दिन काम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। देखिए दोस्तों एमडीएच से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम एमडीएच का। चलिए यहाँ कर देते हैं, चलिए MDH/W बराबर MDH/W, ये M1 के लिए, ये M2 के लिए, ठीक है। मनुष्य दिन घंटे बटे कार, मनुष्य दिन घंटे बटे कार, मैन डे आवर बटे वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कार कौन कर रहा है, इंजन काम कर रहे हैं, तो इंजन जो काम कर रहा है उसको हम मनुष्य की तरह देखेंगे या आदमी की तरह देखेंगे। उनका काम क्या है, वो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में इंजन ही तो होता है, तो वो क्या उसमें कोयला लगता है ना, जब उस समय कोयले की ट्रेन चलती थी तो कोयले की खपत होती थी, तो ये काम की तरह इसको हम देखेंगे 6 मीट्रिक टन कोयले को, ठीक है। तो देखिए 5 इंजन है इसके अंदर, 5 इंजन है, ठीक है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ये, ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर लेते हैं, यानी कि काम क्या है इनका, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे ऊपर आएंगे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके
कितने कोयले की खपत करेंगे, तो मैं कहता हूँ x। लेकिन आगे उसने कंडीशन दी है, क्या दी है देखिए, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, यानी कि इसमें इंजन के प्रकार हैं, एक इंजन है पहली प्रकार का और दूसरा इंजन है दूसरी प्रकार का। कह रहा है पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या है, बराबर। ध्यान से देखिए, ये E1 है, ये E2 है, ये पहली प्रकार का दूसरी प्रकार का, आपको इनको बराबर करना है बस। तो देखिए ये 4E2 है, ये 8E2 है, इसको हम 8E2 बना सकते हैं यदि इसमें 2 का गुणा करते हैं समीकरण में। तो देखिए 2 तिया 6E1 और 2 चौके 8E2। तो 8E2 की जगह हम 6E1 रख सकते हैं यहाँ पर, तो रख देते हैं। देखिए 5E1 इंटू 9/6 बराबर 8E2 की जगह क्या रख देंगे, 6E1 इंटू 10/x। ठीक है, E1 से E1 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए ना, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 के पाड़े से इसको काट सकते हैं हम, 3 के पाड़े को देखो, 3 दूनी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, x यहाँ चला जाएगा, चला गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 8। तो कितनी खपत करेंगे, ये 8 मीट्रिक टन की खपत करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। सवाल को MDH के फॉर्मूले से किया जा सकता है। तो देखिए MDH/W बराबर MDH/W, ये समीकरण 1 के लिए और ये समीकरण 2 के लिए। तो देखिए मनुष्य दिन घंटे बटे कार, अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, पाइप कर रहे हैं। पाइप क्या कर रहे हैं, एक टंकी को भर रहे हैं। तो पाइप जो काम करता है ना, उसको हम मनुष्य की तरह देखते हैं सवाल में, यानी आदमी की तरह। तो यहाँ पर 10 पाइप को हम 10 आदमी लेके चलेंगे, ठीक है। तो 10 पाइप हो गए, यानी कि 10 आदमी 28 मिनट में भरते हैं एक टंकी को। उनका काम क्या है, एक टंकी को भरना। काम की जगह मैंने 1 लिख दिया, एक टंकी को भरते हैं कितने, 28 मिनट में। घंटा यानी कि समय, यहाँ पे मिनट में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिनट में लिख लेंगे, 28 मिनट बराबर। दूसरी कंडीशन में यदि 3 पाइप खराब हो जाए, अब देखिए 10 पाइप काम कर रहे थे लेकिन 3 पाइप खराब हो गए, तो कितने बचे, 7 पाइप बचे, यानी कि 7 आदमी बचे, अब 7 मैन, ठीक है। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरेगी, तो मैं कहता हूँ x समय में भरेगी, बटे में 1। वो टंकी तो एक ही है ना, टंकी तो वही है, यहाँ पे जो काम था वहां पे भी यही काम रहेगा यदि 3 पाइप खराब हो जाए तब। देखिए 7 चौके 28, ठीक है, 4 का गुणा इसमें कर दो, 40 बराबर x। तो आंसर क्या आ गया, 40 मिनट, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन ए। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो वे पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए MDH से सवाल हो सकता है, MDH का सवाल है, MDH/W बराबर MDH/W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। तो यहाँ पर 21 मजदूर है, यानी कि 21 आदमी है। ये होता क्या है, मैन डे आवर बटे वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे कार, फॉर्मूला यही होता है ना। तो 21 मजदूर है यहाँ पर, और वो एक दीवार बनाने में 25 दिन ले रहे हैं। तो 25 दिन कहाँ रखेंगे, ऊपर, डे ऊपर रखे जाते हैं। काम क्या है उनका, एक दीवार बनाना, एक दीवार बनाना। बराबर में कंडीशन में क्या कहा गया, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं, पहले कितने थे 21, अब इसमें 14 मजदूर और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 आदमी हो जाएंगे अब टोटल, ठीक है, 35 आदमी। 14 मजदूर और लगा दें तो वे पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मैं कहता हूँ D डे में, यानी कि x कह सकते हैं आप, x दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं, 5 7 35 और 5 25, ठीक है। 7 के पार्ट इसको काट दो, 7 3 21, D बराबर क्या आ गया, 5 × 3, तो 5 3 15, तो D बराबर क्या आएगा 15, यानी कि 15 दिनों में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा।